अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं आपके साथ अपनी फुल नाश्ते की रूटीन शेयर करूँगी, पूरी फैमिली के नाश्ते की, और उसके साथ साथ मैं आपके साथ क्लीनिंग की और बाकी भी बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए मिलकर अभी व्लॉग को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सुबह के तकरीबन 8 बजे का टाइम था और मैं यहाँ पर बनाने लगी थी नाश्ता। आज का ऐसी रूटीन है कि सुबह का नाश्ता मैं ही बना रही होती हूँ, क्योंकि जल्दी उठ जाने की अब थोड़ी सी मैंने रूटीन बनाई है। पहले मैं काफ़ी लेट उठती थी, 10-11 बजे के करीब। तो ये जो है ना, बैचलर लाइफ ऐसी ही होती है कि बस आपकी अपनी मर्ज़ी ही होती है। तो यहाँ पर जो है ना, आजकल मैंने थोड़ी सी अपनी रूटीन को सेट किया है। तो मैं भी नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता मैं सबके लिए बना रही हूँ। जैसा भी आपने देखा है कि मैंने सबसे पहले जो है वो चाय बनने के लिए साथ में रख दी थी। जितनी देर में हमारी चाय बनेगी उतनी देर में हम लोग सारे जो है वो पेड़े कर लेंगे। और नाश्ते में ऐसा होता है कि सब आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे होते हैं अपनी अपनी मर्ज़ी से, और फिर नाश्ता जो है वो बन रहा होता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि अभी मैं जो है अब्बू के लिए सबसे पहले नाश्ता बनाऊंगी और फिर हम तीनों माँ बेटियाँ नाश्ता कर लेंगी। तो भाई थोड़ा सा लेट उठता है, तो उसके लिए मैं फिर बाद में नाश्ता बना दूंगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है मैं ये वाला काम कर लेती हूँ अपना नाश्ते का, क्योंकि नाश्ते का काम ख़त्म हो जाए, सब खाना खा लें, तो फिर क्लीनिंग का टाइम जो है ना वो आ जाता है और जल्दी जल्दी से सारी क्लीनिंग भी हो जाती है। तो ऐसा था कि मेरी अम्मी कहा करती थी, अभी भी कहा करती हैं, अब तो थोड़ी सी रूटीन सेट हो गई है। तो वो कहा करती थी कि जो है ना, टाइम से उठने से तो सारे काम जो है वो टाइम पे हो जाते हैं और दिन भी बच जाता है। मैं लेट उठती थी तो ऐसा होता था कि दिन जो है ना वो मुझे बहुत छोटा लगता था और बहुत मुश्किल से बस नाश्ता करके क्लीनिंग का ही काम हो पाता था, और कोई भी काम इजीली इंसान नहीं कर सकता। तो फिर जब से मैंने ये थोड़ी सी रूटीन अपनी सेट की, तो इतनी अच्छी रूटीन हो गई है कि आप हर काम इजीली कर सकते हैं और आपके पास फिर भी जो है वो थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं सबसे पहले मैंने जो है ना बल वाले पेड़े तैयार कर लेने हैं, क्योंकि इससे पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो सॉफ्ट और क्रिस्पी होते हैं। तो ये जो है ना पराठे ज़रूर हमारे घर में इसी तरह से खाए जाते हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले जो है ना सब पराठों के बल तैयार कर लूँगी। और इस वक्त जो है ना सुबह मेरे अब्बू उठ के तलावत कर रहे होते हैं, तो दुआ वगैरह मांग रहे होते हैं। तो उनका नाश्ता जैसे ही वो दुआ मांगना शुरू करते हैं, तो पराठा मैं जो है वो तवे पे डाल देती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा मुझे आसानी होती है, गरम गरम नाश्ता जो है वो बन जाता है उनका, और बाद में फिर हम लोग भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर साथ में जैसे मैंने आपको बताया था कि चाय मैंने गरम बनने के लिए रख दी थी, तो उसके अंदर मैंने दूध डाल दिया है और उसको थोड़ा सा फेंट लिया है। चाय को फेंटने से ना चाय बहुत ज़्यादा अच्छी और अच्छा कलर भी आ जाता है और बहुत मज़े की टेस्टी सी चाय बनती है। तो ये देखें जी, अभी मैंने तवा अच्छे से गर्म कर लिया था, और ये जैसे ही मेरे अब्बू ने जो है ना वो दुआ करना स्टार्ट की थी तिलावत के बाद, तो मैंने जो है ना ये उनका पराठा तवे पे डाल दिया, ताकि जो है ये टाइम से अच्छे से नाश्ता तैयार हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है कि जो है ना मुझे अब्बू को कहना पड़े, अब्बू को मुझे ये कि अब मेरा नाश्ता अभी तक तैयार नहीं हुआ, या किसी काम के लिए मुझे कोई कहे कि ये काम टाइम पे नहीं हुआ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। मेरी कोशिश होती है कि जो काम मेरे ज़िम्मे हो ना उसको मैं थोड़ा सा टाइम से ही कर लूँ। तो ये देखिए जी, बातों ही बातों में इतना मज़े का बलों वाला जो है ना वो पराठा हमारा बन गया। और जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा सेका हुआ, ज़्यादा पका हुआ पराठा जो है ना वो मेरे अब्बू खाते हैं। अगर हम उनको हल्के से ही ऐसे पका कर उतार दे तो वो कहते हैं बहुत ज़्यादा कच्चा है, मेरा पराठा तो पकाया ही नहीं है तुम लोगों ने। तो इसलिए उनका पराठा थोड़ा सा मैं ज़्यादा पका रही थी। साथ में जी हमारी चाय भी तैयार हो गई है, और रात में हमने बनाए थे शलजम। शलजम तो पराठों के साथ इतने अच्छे लगते हैं, तो वो भी मैंने गरम कर लिए थे। और यहाँ पर जी मैं अब्बू का नाश्ता अब निकाल रही थी, और अब्बू जो है वो चाय बाद में लेते हैं, इसलिए मैंने जो है पहले उनको ये नाश्ता टेबल पे लगा दिया था। और यहाँ पर जो है ना अब्बू को नाश्ता देने के बाद मैंने फिर दोबारा से बाकी पेड़े भी तैयार कर लिए थे, और यहाँ पर मैं जो है वो पराठे बना लूँगी। वैसे तो मेरी अम्मी जो है वो पराठा नहीं खाती हैं। आज जो है वो शलजम थे, सर्दियों में ना शलजम गोभी ये सब्ज़ियाँ इतनी फ्रेश आ जाती हैं कि इनके साथ जो है ना वो नाश्ता करने का भी मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर जो है ना इसलिए मैंने पराठे बना लिए थे, और चाय भी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। तो वैसे भी चाय के नीचे जो है ना मैंने आंच हल्की कर दी थी, ताकि चाय का कलर मज़ीद ज़्यादा ना हो जाए, और कहीं ये पक पक के जो है ना वो बहुत ज़्यादा काली ना हो और ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर जी ये थोड़ा सा मेरे पास मक्खन पड़ा हुआ था, जो मैंने पराठे के ऊपर लगा लिया। वैसे भी ये ऑयली ही था, तो मक्खन जो है वैसे मैंने थोड़ा सा लगा लिया। ये देखिए जी, हमारा नाश्ता ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। अब हम करेंगे नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद जी मैं आपसे मिलती हूँ।
तो जी नाश्ता करने के बाद फ़ौरन ही जो है ना वो रूटीन स्टार्ट हो जाती है क्लीनिंग की। तो आपको अभी मेरे नाश्ते की रूटीन कैसी लगी है ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। सबको नाश्ता वगैरह करवा दिया था और यहाँ पर अब मैं क्लीनिंग स्टार्ट करने लगी हूँ अपने बेडरूम की। तो ये देखिए जी, ये हमारा बेडरूम है और सबसे पहले ये जो है ना मैं इनको खेस को अच्छे से तय कर लूँगी। और वैसे भी तो कंबल निकल आए हैं, ये कुछ दिन पहले की वीडियो है तो इसलिए आप लोगों को जो है ना वो खेस नज़र आ रहे हैं। और हमारे कुछ इलाकों में जो है अभी इतनी ठंड नहीं हुई। वैसे भी हम लोग जो है ना वो मरी के करीब रहते हैं इस्लामाबाद में, तो इस वजह से जो है ना वो ठंड जल्दी यहाँ पर इस इलाके में हो जाती है, इस एरिए में। तो इसलिए हम लोगों ने कंबल वगैरह तो निकाली हैं और गर्म कपड़े भी तकरीबन हमारे निकल आए हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के गर्म कपड़े भी घर में निकले हैं या नहीं, निकाले हैं आप लोगों ने या नहीं। तो ये देखिए जी, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैं इनको अच्छे से तय करके रख दूँगी और फिर हम लोग जो बेडशीट को अच्छे से सेट कर लेंगे। और मैं जो है ना वो बेड को बहुत अच्छे से सेट करती हूँ। थोड़ा सा टाइम मेरा जो है वो ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये मेरी आदत है कि मैं जो भी काम करती हूँ ना उसको अच्छे से करती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से किया हुआ काम जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम लोग नाश्ता जब कर लेते हैं तो उसके बाद जो क्लीनिंग के जितने काम होते हैं ना वो हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कभी मैं जो है वो रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, दोनों रूम्स की, और कभी मेरी बहन कर लेती है, कभी मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, कभी मेरी अम्मी कर लेती हैं। और वाशरूम वगैरह धोना और स्टेयर्स वगैरह और झाड़ू पोछा, ये सारे काम जो है हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो वीडियो में इतना ज़्यादा तो मैंने नहीं बनाया, नहीं दिखा सकी, शूट कर सकी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी वीडियो। तो आप लोग इतनी भी बताइएगा कैसी लगी, अगर आप मज़ीद कहेंगे तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी अच्छे अच्छे से व्लॉग। तो यहाँ पर जी अब मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी और ये हमारा रूम जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। बाकी जो डस्टिंग वगैरह थी वो भी मैंने कर दी थी और ये झाड़ू वगैरह लगाने के बाद हम लोग अब किचन साफ़ कर लेंगे। और किचन में जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैस हुआ हुआ था आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो मैं जो है ना उसको सबसे पहले क्लीन करूँगी। बाकी वगैरह जो काम है वो अम्मी और मेरी सिस्टर मिलके कर रही थी। तो ये देखिए जी, अब हम आ गए हैं किचन में। और किचन में सबसे पहले जो है ना मैं वैसे तो बर्तन धो लेती हूँ, कोई भी काम जो है ना वो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ। जैसे मैं काउंटर साफ़ कर लेती हूँ, चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, जो काम मेरे हाथ में आ जाए ना मैं वो सबसे पहले कर लेती हूँ। तो मैंने जो है ना वो यहाँ पर हॉट पॉट के अंदर जो है ना वो जैसे हम इसके अंदर रोटी रखते हैं ना, तो वो जो है ना हल्का हल्का सा नमी होती है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो है ना खुश्क कपड़ा लगा दिया ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद जी ये देखिए काउंटर के ऊपर जो है ना मैंने एक गीला कपड़ा लिया है और साथ में मैंने एक ड्राई कपड़ा रखा हुआ है। गीले से अच्छे से जो है ना वो साफ़ हो जाती हैं, कोई भी जो है निशान वगैरह होता है वो ईजिली हट जाता है, मिट जाता है। तो बाद में ड्राई कपड़े से ये बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। हर चीज़ को जो है ना वो मैं इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से मैं इसको क्लीन करके सारी चीज़ें इसकी सेट करती जाऊँगी और इसी तरह से हमारी जो है वो सारी क्लीनिंग हो जाएगी। और जैसे ही हमारी क्लीनिंग होती है तो फिर वैसे भी दिन का टाइम हो जाता है दोपहर का, और फिर दोपहर में जो है लंच वगैरह बनाना। और हमारे घर में तो जो फ्रेश खाना होता है वो शाम में ही बनता है। कुछ घरों में जो है वो खाना रात में ही बनता है, कुछ घरों में दिन में बन जाता है, जो रात में फिर चलता है। तो हर घर की अपनी एक रूटीन है। और टोकरी के अंदर जो है ना वो कपड़े, सॉरी कपड़े नहीं, बर्तन जो हैं वो बेतरतीब पड़े हुए थे। सारे धुलने के बाद कुछ रात के धुले हुए थे, तो उनको मैंने सारा सेट करके पहले रखा है। और उसके बाद मैं इस शेल्फ पर, इस काउंटर पे जो है स्पंज की मदद से अच्छे से इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पर रोटियाँ वगैरह बनती हैं और ज़्यादा कुकिंग यहीं पर हो रही होती है, चीज़ें कटिंग हो रही होती हैं, तो ये ज़्यादा गंदा हो जाता है एरिया। इस वजह से मैंने इसको अच्छे से पहले स्पंज लगाया, फिर मैंने इसको गीला कपड़ा और फिर ड्राई से साफ़ कर लिया। और ये बॉक्सेस भी मैंने साफ़ कर लिए थे कपड़े से। और अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। और चूल्हा जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग मांग रहा होता है अक्सर, क्योंकि इसके ऊपर इतनी कुकिंग हो रही होती है ना, तो फिर जो है ना साथ साथ इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको डेली बेसिस पे इसी तरह से साफ़ करती हूँ। एक सुबह के टाइम जो है ना जब किचन में साफ़ करती हूँ तो इसको ज़रूर एक दफ़ा साफ़ कर लेती हूँ। अम्मी अगर साफ़ करेंगी किचन तो वो भी इसी तरह से इसको क्लीन कर लेती हैं। इससे जो है ना वो चूल्हा जितना आपका साफ़ चमकदार सुथरा होगा ना, उतना ही खाना बनाने का और ज़्यादा मज़ा आता है। जितना अच्छा जो है ना वो किचन साफ़ सुथरा होता है, उतना ही दिल लगा के खाना बनाने का भी बहुत दिल करता है। तो यहाँ पर जो है ना सारा चूल्हा देखिए ज़बरदस्त सा साफ़ हो गया है और बहुत ज़्यादा जो है ना क्लीन
करने में टाइम भी लग जाता है, लेकिन ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। यहाँ पर ये देखिए ये क्लीन हो गया। इसके बाद अब मैं सारे बर्तन वगैरह जो है वो वॉश कर लूँगी। जो जो काम हाथ आ जाता है वो मैं कर लेती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं जो है पहले चूल्हा ही साफ़ करूँगी और बाद में कुछ और करूँगी। तो ये देखिए जी, ये हमारा पीछे से सारा किचन बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन हो गया है। अब यहाँ पर जो है ना मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी। बर्तन बहुत ज़्यादा थे धोने वाले, और बर्तन ऐसा है ना कि साथ साथ धुलते रहे ना तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। मुझे बहुत ज़्यादा उकताहट होती है कि बर्तन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएँ, फिर उनको वॉश करें, फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएँ। ये तो नाश्ते के बर्तन थे ना, थोड़े थोड़े करते पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसकी तो खैर है, चलने बंदा एक दफ़ा खड़ा होता है तो धो ही लेता है। और उसके बाद अगर दिन में भी इसी तरह से आप लोग बार बार जमा करे जा रहे हैं और उतने ही हो रहे हैं, एक दफ़ा ही आप कहेंगे मैं खड़ा हूँगा दूंगा, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा उकताहट होती है। अच्छा, यहाँ पर जी मैं बर्तन धो लूँगी और साथ में इतनी देर में मेरी अम्मी ने और मेरी बहन ने जो है ना वो बाकी की क्लीनिंग भी कर ली थी, क्योंकि हर जो है ना क्लीनिंग टाइम लेती है। तो आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ ना अपनी कंप्लीट मॉर्निंग रूटीन, ब्रेकफास्ट रूटीन, क्लीनिंग रूटीन शेयर की है। और क्लीनिंग रूटीन देखने से ना क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है। मैं तो जब भी देखती हूँ व्लॉग्स तो मुझे और ज़्यादा मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। तो आप लोग भी देखते हैं तो आप लोगों को मोटिवेशन होती है या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे जो है ना इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है इस तरह की चीज़ें देखने से, और बहुत ज़्यादा जो इसका अपना काम भी जो है वो करने की आदत होती है। तो ये देखिए जी, यहाँ पर जो है ना हमारे बर्तन बिल्कुल धुल गए हैं, और इनको जो है ना मैं अब सारे बर्तन धोकर अच्छे से और इनको जो है ना जगह पर रखती जाऊँगी। और ये देखिए जी, साथ साथ मैं अपनी शेल्फ साफ़ कर रही थी ताकि मैं इसके अंदर कप्स जो है ना इसके ऊपर धोकर रख लूँ। और आज जो है ना वो काफ़ी ठंड हो रही थी, तो मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। और मेरे ख्याल से ये सर्दियों की पहली दस्तक थी जो आज थी, हो रही थी। तो आप लोगों के हाँ कितनी ठंड हुई है, और आप लोगों ने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं, कंबल निकाल लिए हैं तो या नहीं निकाले, ये आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। आज का व्लॉग भी आपको कैसा लगा है और नेक्स्ट आप कैसा व्लॉग देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए जी, मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं। बस आखिर में ये चाय वगैरह के ये बर्तन रह गए थे। तो मैं इसके अंदर जो है ना वो काला तेल मिलता है, बर्तन धोने वाला, किसी भी इस ऐसे दुकान से मिल जाता है जहाँ से हम लोग ये सर्फ साबुन वगैरह लेके आते हैं ना खुला, वहाँ से। तो उसको थोड़ा सा आप डालें, और साथ में ये जो स्पंज होता है ना तारों वाला, इससे आप अच्छे से घिस लें इसको, बहुत अच्छे से बर्तन साफ़ हो जाते हैं और बहुत आसानी रहती है। इसको मैं आखिर में ये सारे घिसने वाले बर्तन आखिर में धो लेती हूँ। एक दफ़ा बर्तन धुल जाते हैं ना तो इतना सुकून आ जाता है, ऐसे लगता है किचन का सारा काम ही हो गया। तो ये आप लोगों के साथ ऐसा ही होता है यानी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये आसपास जो है ना वो थोड़ा सा नेबर्स में शोर हो रहा होता है गली में, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए जी, हमारा किचन जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गया। अब सिंक को भी मैं साफ़ कर लूँगी। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा किचन भी बिल्कुल क्लीन हो गया है और सारा घर हमारा जो है वो क्लीन हो गया था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है। और इस तरह से चमकता धमकता किचन हो ना तो कुकिंग करने का बहुत मज़ा आता है। इसी के साथ मैं अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है और मज़ीद आप कैसे व्लॉग्स देखना चाहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।